बोली बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। एक श्लोकी रामायण का आगाज करते हैं, फिर कथा पढ़ेंगे। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदेहि हरणम जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चाद् रावणे कुंभकर्णहननम् एतद् रामायणम्। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय, श्री हनुमान जी की जय। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। जय जय श्री राधे श्याम। साथियों, कथा पेज नंबर 318 पर हमने कल कथा को विराम दिया था। बाल कांड में हमने देखा कि किस प्रकार राजा दशरथ के 4 पुत्र गुरु कृपा से प्राप्त हुए, विवाह हुआ उनका, चारों घर आए अपनी अपनी दुल्हनों को लेकर के, और उसके बाद कथा को संपन्न किया था हमने। माताओं ने अपनी शंकाएं दूर की थी राम जी से ये पूछ करके कैसे कैसे उन्होंने राक्षसों का वध किया। अभी नवान पारायण तीसरा विश्राम जो है वो आरंभ होने वाला है, तो इसी विषय में बात करते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर्ष रजाय सुपाई, देख राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने उन्हें देखते हृदय से लगा लिया है। फिर राजा आकर वे प्रसन्न होकर बैठ गए। राम जी के दर्शन करके लाभ जो सभा है वो शीतल हुई है, उनकी आंखें आराम मिला है, सबको प्रसन्नता हुई है। सबने ये मान लिया कि नेत्रों के लाभ की सीमा यहीं तक थी, अर्थात जैसे कि राहगीर को उसकी मंजिल मिल गई हो। प्रभु श्री राम का दर्शन पाकर के प्रजा इस कदर प्रसन्न हुई है। ये उस वक्त की बात है जब विवाह करके श्री राम जी चारों भाइयों सहित लौटे हैं और रात्रि बीत गई है। बस दूसरी जो दिन है और विवाह करने के आने के बाद का जो दूसरा दिन है, उस समय की ये बात है जब राम जी ने पहला दर्शन सबको दिया है। सवेरा जो निकला है वो सबके जनता के सामने ही निकला है। तो बस उनकी जो आकांक्षा थी वो यहीं तक थी, उनकी इच्छाओं की सीमा प्रभु के दर्शन मात्र की थी। ऐसे ही हम सबकी भी होनी चाहिए। प्रभु का दर्शन मात्र हमारे लिए सब कुछ है। प्रभु के पद चिन्हों पर चले, उनका चरित्र चित्रण जब हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो हमें उसे फॉलो अवश्य करना चाहिए। यही सादगी है, सरलता है, और यही जीवन की सच्चाई भी है। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए, सुतन समेत पूज पद लागे, निरखि राम दो गुर अनुरागे। फिर वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी आए, राजा ने श्रेष्ठ आसनों पर उनको बिठाया, फिर पुत्रों सहित मुनियों का पूजन करके चरण छुए, श्री राम जी के दर्शन करके दोनों गुरु प्रेम में मग्न हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि मही सुसहितर निवासा, मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ मुनि धर्म के इतिहास कहने लगे और राजा रनिवास समेत सुनने लगे। फिर मुनियों के मन को भी अगम्य विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक बहुविधि से वर्णन किया है। दोनों गुरु ऋषि मुनि एक दूसरे के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जी का और विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के विषय में अच्छी अच्छी बातें बतला रहे हैं।
कि बोले बामदेव सब साची, कीरति कलित लोकत हुमाची, सुन आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य है, विश्वामित्र जी की कीर्ति तीनों लोकों में फैल रही है। ये सुनकर सबको आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ है, क्योंकि जो मेन रोल निभाया था हीरो का, वो दोनों भाइयों ने निभाया था। फिल्म में जिस प्रकार लीड रोल में हीरो रहता है ना, तो अधिक प्रशंसा उसी की होती है और मेन उसी को माना जाता है। विश्वामित्र जी तो केवल डायरेक्टर थे। हाँ, लीड रोल में तो भैया राम और लक्ष्मण थे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भांति, जमगी अवध आनंद भरे, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य मंगल आनंद और उत्साह में दिन व्यतीत होने लगे। अयोध्यापुरी आनंद से भरकर उमड़ पड़ी और वह आनंद अधिक और अधिक बढ़ता ही गया है, क्योंकि अब चारों भाइयों की गृहस्थी आगे बढ़ने वाली है। जब हमारे जितने भी युगल हैं, जितने भी युवा साथी हैं, चाहे वो हमारी बहनें हैं या हमारे भाई, जब विवाह हो जाता है ना, तो जीवन एकदम से बदल जाता है, नई जिंदगी शुरू हो जाती है। क्योंकि बीते और पुराने जो पल हैं उनमें और वैवाहिक जीवन में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। ऐसा ही कुछ राजा दशरथ के पुत्रों के साथ हो रहा है, सबके साथ होता है। भगवान श्री राम ने आम जनमानस का जीवन व्यतीत किया था। वो कोई श्रेष्ठ बनकर नहीं रहे थे। राजा के पुत्र होते हुए भी, राजकुमार होते हुए भी भैया राम ने आम जीवन जिया था, आम से भी गया गुजरा। देखिए जंगल में उन्होंने दिन बिताए थे 14 वर्ष की अवस्था तक। मैया सीता एक राजकुमारी होने के बावजूद भी, देखिए एक राजवधु होने के बावजूद, राजा की पुत्र वधु होने के बाद भी माँ सीता ने क्या किया था, जंगल में जीवन व्यतीत किया था मैया ने। और आने के तुरंत बाद फिर गर्भवती होने के बावजूद भी उन्हें कहाँ भेज दिया गया, बियाबान जंगल में अकेले छोड़ दिया गया बिना बताए। विधाता जो लिख देता है हमारे भविष्य में, हमारे जीवन में, वही हमारे साथ हमारे आने वाले कर्म में होता है, हमारे भविष्य में वही घटित होता है। इसलिए हमें सबको ये बात मान लेनी चाहिए कि जो कुछ भी है वो पूर्व निर्धारित रहता है। हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना है कि हम अच्छे परिवार में, अमीर परिवार में जन्म लिए हैं, कुलीन वर्ग में हमने जन्म लिया है। ईश्वर जो चाहता है वही होता है। भगवान श्री राम देखिए स्वयं ईश्वर अवतरित हुए हैं, लेकिन क्या लिख कर लाए थे अपने भविष्य में, ये सब हम अगर इस बात को मान लेते हैं तो जीवन की जो कठिनाई है वो बहुत आसान हो जाएगी। ये मानने की जरूरत है हम सबको। इससे क्या है, हमारे जीवन में आए दिन जो कष्ट आते हैं, सबके में आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति के में, एक के में आ रहे हो, सबके में थोड़ी थोड़ी उथल पुथल होती है। यहां से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, सांत्वना ले सकते हैं कि प्रभु श्री राम के जीवन में भी कष्ट थे, मैया सीता के जीवन में भी कष्ट थे, तो हमारे जीवन में क्यों नहीं आ सकते। और सुख और दुख का समन्वय ही जीवन है। ये बात थोड़े ही समय में हमारे आगे आने वाली है, क्योंकि आज जो है बालकांड का पाठ संपन्न हो जाएगा, फिर अयोध्या कांड में हम लोग प्रवेश करेंगे। हाँ, आज बालकांड को हम पूर्ण कर लेंगे। तो जैसे इन लोगों का जीवन शादी के बाद एकदम से बदल गया है, वैसे ही हम सबका भी बदलता है। हम अपने जीवन की तुलना भगवान श्री राम उनके चारों भाइयों के जीवन के साथ रख के कर सकते हैं, कोई बुराई की बात नहीं है। एग्जाम्पल सेट करने के लिए, अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं है। क्योंकि जब हम उनके पद चिन्हों को फॉलो करते हैं, उनको आत्मसात करते हैं, तो हम एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। देखिए जैसे इनका जीवन बदल रहा है, हमारा भी बदलता है, फिर इनके जीवन में क्या क्या घटित होगा, उस प्रकार से ही हमारे जीवन में भी घटित होता है। तो ये चौंकने वाली बात नहीं है, ईश्वर को दोष देने वाली बात नहीं। खुशी खुशी हमें तो जीवन गुजारना है। हाँ, कथाएं हमको यही सब सिखाती हैं। और यहाँ भी गोस्वामी जी वर्णन कर ही रहे हैं
देखिए कि सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे, नित नव सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचे विधि पाई। शुभ दिन विचार कर कंकन खोले गए, मंगल आनंद और विनोद थोड़े नहीं हुए, देवता नित्य नए सुख देखकर प्रसन्न होते और ब्रह्मा जी से यही प्रार्थना करते कि अयोध्या में हमारा भी जन्म हो। सब देवतागण ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि काश हमारा भी जन्म अयोध्या में हो जाए, ताकि इस जीवन का सुख वो भी भोग सके। पृथ्वी लोक पर आना एक सौभाग्य की बात होती है, वरना तो जितने लोग आए थे वो सब खुश थे, बाकी के जो देवतागण रह गए थे वो प्रार्थना कर रहे थे ब्रह्मा जी से कि काश हमें भी अयोध्या में जन्म मिल जाए। तो मानव का जो तन है वो बड़ा ही अलौकिक है। मैं तो कहूंगी कि जो हीरा है, डायमंड, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, ऐसा ही मानव तन है, नर तन है। इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, अर्थात जो नर्तन हमें मिला है उसके साथ हम कुछ अच्छा कर जाएं। प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है तो कुछ नेक कार्य के लिए ही भेजा होगा, नर्तन देकर के, वरना तो कितने जीव पैदा हुए हैं पृथ्वी पर जो अच्छी जगह पर भी रह रहे हैं और नाली में भी, है ना। लेकिन हमारे अंदर विवेक है, हम अच्छे बुरे का भान कर सकते हैं, हमें पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसीलिए हम बुराइयों से बचते हुए अच्छाइयों को आत्मसात करते हुए सद्मार्ग की ओर प्रशस्त हों। यही मानव नीति है और यही हरि इच्छा भी है। बाकी हम अपनी इच्छा से करते हैं तो उसका परिणाम हमारे सामने ही होता है, आज नहीं तो कल सबके सामने आता है ना। कि विश्वामित्र चलन चित चहही, राम स्नेह विनय बस रही, दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य जाना चाहते हैं। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि करब सतालरिकन पर छो, दर्शनु देत रहब मुनि मोहू, अस कहि राव सहित सुत रानी, परे चरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदैव दया करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर राजा पुत्र व रानियों सहित मुनि के चरणों में गिर पड़े, उनके मुख से बात नहीं निकली है। गुरु जी जा रहे हैं तो ऐसे सम्मान दिया है, पुत्रों पर कृपा बनाए रखिएगा, जब भी जरूरत हो मुझे याद कीजिएगा। दीन असीस विप्रभु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती, राम स प्रेम संग सब भाई, आए सुपाई फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत भांति से आशीर्वाद दिए और वे चल दिए। एक प्रीति की रीति कही नहीं जाती। रामचंद्र जी सब भाइयों सहित बड़े प्रेम से पहुंचाने गए और आज्ञा पाकर के लौट आए। विश्वामित्र जी को राम जी छोड़कर आए। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु उछाहु आनंदु, जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंद, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचंद्र जी के स्वरूप राजा दशरथ की भक्ति और विवाहोत्सव के आनंद की बढ़ाई मन ही मन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विश्वामित्र जी आज वन को गमन कर गए हैं। कि वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी, सुनि मुनि सुज सुमन ही मन राऊ, वर्णित आपन पुण्य प्रभाऊ। ज्ञानी वामदेव जी और रघुवंश के गुरु वशिष्ठ ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बरकरार बखान करके कही है। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के प्रभाव की बढ़ाई करने लगे हैं। कोई भी करेगा, ऐसा सौभाग्य हर किसी को थोड़े ना मिलता है। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत नृपति गृह गयऊ, जेते राम ब्याऊ सब गावा, सुज सुपुनीत लोक तेहु छावा।
जब आज्ञा हुई है तब सब लोग गए और महाराज पुत्रों सहित महल में चले गए। सर्वत्र राम जी के विवाह का यश गाया जाने लगा और पवित्र यश तीनों लोकों में फैल गया है। क्या यश फैला है? यही कि नारायण जब मनुष्य अवतार में श्री राम रूप में पृथ्वी पर गए हैं तो देखिए बड़े हो गए, विवाह भी हो गया है और जीवन कुशल मंगल तरीके से व्यतीत हो रहा है। आए ब्याहे राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तव से, प्रभु विवाह जस भयउ उछाऊ, सकहिन बरनि गिरा अहिनाऊ। श्री रामचंद्र जी जब से विवाह करके घर आए हैं तब से आनंदमयी अयोध्यापुरी में बस गए हैं। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्सव हुआ उसको सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कह पा रहे हैं। अवर्णनीय है प्रभु के विवाह का संवाद। हाँ, भगवान के विषय में भला कोई कैसे वर्णन कर सकता है। मैया शारदा और शेष जी भी खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी, तेहि ते में कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेत निज बानी। श्री सीताराम जी का यश कविकुल के जीवन को पवित्र करने वाला तथा मंगल की खान है। ये जानकर इसे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ वर्णन किया है। छंद के माध्यम से गोस्वामी जी देखिए क्या लिख रहे हैं कि निज गिरा पावन करन, कारण राम जसु तुलसी कयो, रघुवीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि को ने लयो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुनि जे सादर गावही, वैदेहि राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावही। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने राम यश का वर्णन किया। राम जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उनका पार पाया है? जो यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव को आदर से सुनकर गावेंगे वे श्री सीता राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो भी प्रभु चरित्र कहता है अपने मुख से तो उसकी वाणी पवित्र हो जाती है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, न सिर्फ कहने वाले के बल्कि सुनने वाले के भी। इसीलिए जगह जगह हम लोग सनातनी लोग कथाएं करते हैं, सुनते हैं और प्रेषित भी करते हैं। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं? जब हमको कथा से आनंद मिलता है तो हमारा फर्ज बनता है, अगर हम YouTube पर देख रहे हैं तो किसी की भी वीडियो हो हमें शेयर अवश्य करनी चाहिए। हाँ, पसंद आए तो लाइक भी करनी चाहिए। किसी की भी, मेरी नहीं, किसी की भी, अगर आपको पसंद आ जाए, दिल को छू जाए तो। हाँ, मैं प्रभु चरित्र की बात कर रही हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, आप करना चाहे नहीं करना चाहे, लेकिन जब ईश्वर का चरित्र आप सुनते हैं उसको अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि 4 लोगों का भी मन पवित्र हो सके उस सबको देख करके और सुन करके। किसी रघुवीर विवाहु जे, सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहु सदा उछाऊ, मंगलायतन राम जसु। सीताराम हनुमान बोलो, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो प्रेम से श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का विवाह गावेंगे और सुनेंगे उनको आनंद ही आनंद है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश
मंगल का धाम है। हाँ, मास परायण 12वां विश्राम। इति श्री रामचंद्र चरितमानस से सकल कलि कलश विध्वंस ने प्रथम सोपान समाप्त, अर्थात बालकांड अब यही संपन्न होता है। कलयुग के संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्री रामचरितमानस का यह प्रथम सोपान अब समाप्त हुआ। इति बालकांड। हाँ, आज की कथा को यही विराम देते हैं। कल अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। तो कल की कथा कल, आज की कथा यही संपन्न होती है। इसी सद्विचार के साथ कि प्रभु चरित्र सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और लोगों को प्रेषित करते रहिए। मेरी कथा आपको कैसी लगती है, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रभु चरित्र से जुड़ी हुई सभी प्रकार की कथाएं आने वाले समय में कहने वाली हूँ। फिलहाल मैं रामायण अर्थात श्री रामचरित मानस का अध्ययन कर रही हूँ और आप लोगों को सुनवाती हूँ वीडियो अपलोड करके। आने वाले समय में सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगी और आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। इसे शुभ विचार के साथ आपसे अनुमति चाहती हूँ। श्रद्धा यादव को दीजिए अनुमति। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।